हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम लोकेंद्र है और मैंने सिविल सर्विस एग्जाम में 2 बार क्वालिफाई किया। तो अभी जैसे मैं कभी काफ़ी वीडियोस वगैरह में कमेंट्स देखे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ी जाए, लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ी जाए, या जो भी बुक्स वगैरह अगर कोई बता रहा है। मैं भी अगर कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा। मैंने थोड़ा लंबा जर्नी था तो उसमें टाइम था, मैंने चीज़ों को पढ़ लिया। अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं कि बुक रीडिंग की आपकी हैबिट कैसे होनी चाहिए, किस तरह से कोई बुक करें। जैसे लक्ष्मीकांत लगभग थोरोली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपको फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सारे जो भी बेसिक्स है उससे क्लियर कवर हो जाते हैं। और नॉर्मली जो है वो नोट्स टाइप में ही है, संविधान का नोट्स वगैरह किस तरह से, वो मोटा मोटा उस टाइप का ही है सिलेबस में पूरा। तो मेरे हिसाब से आपको टारगेट रखना चाहिए, ये बुक खत्म करनी चाहिए। स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम के लिए जैसे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का जो भी है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस सॉरी जो भी या जो भारत स्वतंत्रता के बाद का जो भी पोर्शन है, वो सब उसमें इतना अच्छे से दिया हुआ नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। उससे पहले वाला जितना भी है उसको लाइन बाई लाइन ख़त्म कीजिए। उस पर भी अपना लेवल पे क्रिटिकल थोड़ा एनालिसिस भी कीजिए, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया रहे कि अच्छा चीज़ें कैसे चलती है, क्या होता है कैसे नहीं। उस चीज़ के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, तो वो आप क्रिटिकल लेंगे। बाकी चीज़ जैसे जो आप बोल रहे थे, जैसे मैं क्या पढूँ या जो भी बुक पढ़े, मैं बताता था जो जितना इम्पोर्टेंस है जिस चीज़ का उतना ही उसको पढ़े। बहुत सारे कंटेंट को मत बोलो। मैंने पिछली बार भी आपको कई वीडियोज़ में बोला है, अभी भी मैं वही बोलता हूँ। आप कोई भी एक बुक ले ली, उसको रेफ़रेंस रखिए, उसको बहुत बार पढ़िए। जो भी बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा जहाँ-जहाँ मिल रहा है, इसके चलते आप रिसर्च करने मत बैठिए ज़्यादा। आपके पास बहुत कम टाइम है। आप थोड़ा-सा प्रैग्मैटिक सोचें, थोड़ा रणनीतिक सोचें कि देखो टाइम बहुत कम है। मतलब आपको 1.5 साल है और 1.5 साल में आंसर राइटिंग करना है, ऑप्शनल खत्म करना है, जीएस के सारे पेपर और ऐसे भी करना है। प्रीलिम्स के लिए सीसेट भी अभी नई वो कहते हैं बर्डन बन चुका है, उसको भी खत्म करना है। प्री के लिए अलग टाइप से पढ़ना, मेंस के लिए अलग टाइप से पढ़ना, फिर इंटरव्यू, तो मतलब एक लंबी प्रोसेस है। उसमें काफ़ी चीज़ें सबके साथ बैलेंस बनाना, मैनेजमेंट करके बैलेंस बनाने की आप ट्राई करिए। आप मैक्सिमम ट्राई यही करिए कि जिस जिस सेक्शन का एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता रहे। आपका टारगेट प्रीलिम्स में भी वही होना चाहिए और मेंस में भी यही, कि आपको बेसिक्स आइडिया रहे कि इसका बेसिक्स ये है और आप उस बेसिक्स को कैसे सोल्व कर पाओगे, उसके ऊपर फोकस कीजिए हमेशा। ये रहना। अब मान लो आपको मैं जैसे बोलूँ बुक, कोई दूसरी बुक बोल दूँ, तो उसमें आप केवल यही रखें। मान लो वो चीज़ इसमें कुछ रिपीट हो रही है, मैं अभी मैं तो आपको बोलूँ कि संविधान आप सुभाष कश्यप से पढ़िए, तो आप ऐसा नहीं है कि थोरोली पूरी बुक पढ़ रहे हो, ये मत कीजिए। आप केवल उतना ही पढ़िए जो आपको लक्ष्मीकांत से नहीं मिल रहा। मुझे नहीं पता, मैंने भी नहीं सुभाष कश्यप नहीं की, लेकिन ये भी एक चलती है न्यूज़ में। ऐसे ही कई को बुक्स वगैरह इनकी लक्ष्मीकांत के अलावा कई बोला जाता है बुक्स वगैरह, तो उसका मैंने काफ़ी नेगेटिव रिव्यू देखा है कि वो कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन लक्ष्मीकांत की भी कमियां हैं कि वो भी पूरे मेंस के हिसाब से नहीं है। तो जो जो मेंस के हिसाब से, तो वो आप दूसरे चीज़ों से देख लो, जहाँ से भी रिसोर्सेज मिले। कभी ऑनलाइन देख लिया, कभी किसी का यूट्यूब पे या फिर इनके वेबसाइट पे किसी के कोई एनालिसिस वगैरह डाला हुआ, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए और वहाँ से सीधा शॉर्ट नोट्स बना के और जो इस बुक में रखो, या फिर उसी के जस्ट साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स वाली बुक रखो जिसमें नोट्स बना के रख दिए। जैसे मान लो आपको संघवाद हो गया, जो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करके सीधा नोट्स शॉर्ट नोट्स बना के रखें। जब भी आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़े, उसके साथ साथ उसी चैप्टर के साथ रिवाइज करें। जैसे संसदीय सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा, जो संसदीय प्रणाली है उसके बारे में अगर पूछ लिया, तो संसदीय प्रणाली वहाँ पे क्या क्या है, जो आपके यूपीएससी के जो सॉरी लक्ष्मीकांत में जहाँ पे भी लिखा हुआ है, उसी जगह ही वापस इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए। जो आपको करंट में जो भी इवेंट, तो आपको याद रहेगा। उसमें भी पीआरएस की कुछ डाटाज वगैरह है कि कौन सा बिल कितना पेश किया गया, इससे रिलेटेड आप खुद एनालिसिस करें। पीवाईक्यू से एनालिसिस करें। कई लोग मुझे कमेंट में पीवाईक्यू, देखो पहले अपने लेवल पे आप एनालिसिस करना सीखिए। क्वेश्चन पूछा है, उसका सेंस क्या है, उसमें क्या क्या लिखा जा सकता है, ये अपने लेवल पे एनालिसिस कीजिए। तब आपका मतलब दिमाग के तंतु खुलेंगे, फिर आप क्वेश्चन को तोड़ना सीखें। मैं ट्राई करूँगा कि एक सीरीज टाइप में चलाने की, कि मैं आपको हर सेक्शन से रूबरू करा पाऊँ,
कि ये टॉपिक्स है और इसके रिलेटेड आप यहाँ से ये चीज़ें पढ़िए, आप वहाँ से करिए। और मैक्सिमम आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आपका जो भी बेसिक्स चीज़ें हैं वो कंप्लीट रहता, जिससे रिलेटेड रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हर साल आ रहा है। जैसे संघवाद से पहले कितना भी कुछ करो, कुछ ना कुछ चक्का होता, तो उसका अच्छे से पढ़ के रखिए, मतलब कुछ स्पेसिफिक उदाहरण भी याद रखिए, वो हमेशा प्रिपेयर रखो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी संविधान की विशेषता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एक पक्का पूछते हैं। राइट से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछा था, तो आप ट्राई करें कि राइट से रिलेटेड जितने भी कोई आर्टिकल है या फिर वो याद रखिए, प्लस आप जजमेंट भी याद रखिए, उसके रिलेटेड कोई अगर केस में कुछ सुनवाई करते हुए कुछ बोला गया है जो आप कहीं यूज कर सकते हो, उसको भी याद रखिए, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें याद रखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। जैसे मैं आपको बताऊं, डीएनए से रिलेटेड पिछली बार 2024 में किसी को कुछ पता नहीं था, पुट्टा स्वामी जो जजमेंट था उसी से, और कुछ और जजमेंट है जिसमें प्राइवेसी से रिलेटेड है, और किस तरह से बैलेंस जो अनुपातिकता का सिद्धांत बोला जाता है उसको अप्लाई करवा के किस तरह से कि किसी चीज़ का कितना इंपॉर्टेंस है उसके साथ काम हम लोग, क्योंकि उसके रिलेटेड कोई कानून नहीं है कि डीएनए का अगर फिंगर प्रिंटिंग है उससे, जैसे किसी को जैसे किसी माता पिता के बारे में जानकारी लेनी है तो उसका कितना अलाउ है, उसके रिलेटेड क्या रूल है, तो रूल प्रोसीजर नहीं है वो, केवल वर्डिक्ट वगैरह उनसे ही उसको डिसाइड किया। तो वैसा आप एनालिसिस करने की मतलब कैपेबल रहोगे। नॉर्मली वो क्वेश्चन एकदम बाउंस टाइप था, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा था। तो ये सेम चीज़ें आप देखने को, तो ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आपका बेसिक्स अगर स्ट्रांग होगा, आपको वर्डिक्ट पता है, उसके रिलेटेड चीज़ें पता है, तो आप ज़्यादा अच्छे से करो। मैं थोड़ा पॉलिटी ओरिएंटेड हो गया, बाकी जैसे सेक्शन इकोनॉमी में भी हो, इकोनॉमी में भी बेसिक चीज़ों को पढ़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, और उसी से ही अपने आप को प्रिपेयर करने की। तो अभी आपको बुक रीडिंग की जो हमेशा जो क्वालिटीज़ है वो इस तरह से डेवलप करनी है कि आप जो यूपीएससी में जो बहुत काम की चीज़ें उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ ली, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसका केवल बेसिक आइडिया रखिए, ये चीज़ ये है, उसके छोटे मोटे जो भी 2-3 पॉइंट होते हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या उसको सुधारा जा सकता है, एंड अभी जो उसकी विशेषता है छोटी सी, वो लिख दो, बस हो गया। उससे रिलेटेड कुछ डाटा वाटा है तो याद रख लो, ताकि आपको इंफॉर्मेशन के रूप में याद रखें। हमेशा याद रखिए वस्तुनिष्ठता बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हम अपने सारे आंसर में प्रयोग करना है कि हर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में कम से कम 5-6 डाटा या एग्जाम्पल लिखने ही है कम से कम। भले जो भी जितने भी नंबर का पेपर है, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 मिनिमम आप ट्राई करिए। तो आपका ये एटीट्यूड रखना है, और जो बुक जितनी इम्पोर्टेंट है उसको उतना ही पढ़ना है, एक जगह एक चीज़ को ही पढ़ो, एक चीज़ के लिए बार बार दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा डाइवर्ट ना हो। इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप यही एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों रखे रह चलिए, बिना फालतू का डाइवर्ट ना हो, बस यही। क्योंकि जितना मिनिमम पढ़ के जितना बार बार रिवाइज करोगे उसी से ही आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, उसी से ज़्यादा आप थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, उससे ही ज़्यादा आप सोच पाओगे इसके रिलेटेड। तो जितना कम रिसोर्सेज रख के जितना बार रिवाइज करोगे उतने ही आपके दिमाग के तंतु खुलेंगे और आपको समझ में आएंगे। एक बार ये प्रैक्टिकल करके देखना, जो मैंने फील किया वो आपको मैं बोल रहा हूँ एक बार करना, तो उससे ज़्यादा आप रिकॉल भी कर पाओगे और उसको ज़्यादा आप सोच भी पाओगे। तो इसीलिए मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि बुक रीडिंग को कम से कम उतना रखें जितना कि आपके सिविल पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए, और मैक्सिमम आप उसको एनालिसिस करके के उसमें अपने आप में ऐसा, जैसे आपको कुछ नॉलेज है उसी से आप कुछ सोच पाओ, उस लेवल का अपने आप बनाना है। तो मल्टीपल रिवीजन करो, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना रिवीजन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और इस तरह से मुझे प्यार देने के लिए इतना मेरा और आप मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो जो सेक्शंस यूपीएससी में इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जानकारी दूँ, जो मैंने सीखा, जो मुझे लगता है और भी मैं भी सुधार करके बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। और आप कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।